देवी का पूजा घर में प्रतिदिन होना चाहिए। और ये जो 5 देवता हैं, इनका कोई आकार नहीं है, ये निराकार स्वरूप है। निराकार स्वरूप पिंड स्वरूप है। पिंड जैसे जिस आकार का पिंड होता है वैसे ये देवता हैं 5। तीसरा देवी, निराकार से उसने साकार रूप लिया था, वह अलग है, भगवती माँ दुर्गा जगदम्बा। लेकिन उनका भी पहले निराकार रूप का पूजन होना जरूरी है। नवरात्रि में महाराज सभी नवरात्रि तो करते हैं, लेकिन पूजा का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि विधि से, क्रिया से नहीं करते हैं। और यह सब जानकारी बहुत ही कम भक्तों के पास में होती है। नवरात्रि करते हैं 9 दिन तक। पहले दिन क्या करते हैं? कलश प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें जौ लगाते हैं, जो 9 दिन के बाद में जहुआरे बन करके, क्या बोलते हैं जहुआरे, जयंती, वह बन करके बाहर निकलता है। और अंतिम दिन क्या करते हैं? उसमें से थोड़ा सा तो रख लेते हैं और बाकी सब विसर्जन में, नदी में, जो कि सरासर गलत है। थोड़ा सा ही फल चाहिए क्या हमें 9 दिन का पूजा का? जितना चाहिए वह सारा फल चाहिए तो पूरा रखिए, और थोड़ा सा ही चाहिए, थोड़े से में संतुष्ट हैं कलिकाल के लोग, तो थोड़ा सा रखिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कलिकाल के लोग थोड़े से में संतुष्ट हैं। बताऊंगा किस प्रकार से नवरात्रि का पूजन करना चाहिए, उन जौहारों का क्या करना चाहिए, किस प्रकार देवी का पूजन करना चाहिए नवरात्रि में। आज तक आपने ठीक तरीके से पूजा किया नहीं, इसलिए पूरा फल पूजा का मिला नहीं। जल्दी कोई बताने वाला भी मिला नहीं। और तीसरा देवता देवी माँ भगवती के पहले निराकार रूप का पूजन होना चाहिए। नवरात्रि में आप लोग एक फोटो लगा लेते हैं, जयंती लगा देते हैं, बस हो गया पूजा। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। उससे पहले जो क्रिया है, जो पूजा का विधान है, उससे तो ठीक से कीजिए। भगवती के साकार रूप की जो सिंह शेर पर विराजमान है, उनकी पूजा बाद में होती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा कुष्मांडा, चतुर्थ पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरित्री महागौरी, अष्टम नवमम सिद्धिदात्री। 9 दिन इन 9 दुर्गा की अलग अलग पूजा होती है। प्रथम दिन पूजन करने से पहले भगवती के 3 पिंड रूप में पूजा होना बहुत जरूरी है। आप वैष्णो देवी गए होंगे, वैष्णो देवी में आपने देखा होगा कि माँ भगवती का निराकार स्वरूप ही वो है, पिंड रूप में है। हाँ जी ना जी, पिंड रूप में ही माँ भगवती वहाँ पर विराजमान रहती है। इसलिए नवरात्रि का पूजा जो व्यक्ति माँ भगवती के 3 रूपों का, 3 आकार का, निराकार जो पिंड स्वरूप हैं, उनका जो पूजन करता है, उसे ही दुर्गा जी प्रसन्न होती है, तभी उसको पूरा फल मिलता है पूजा का। 3 पिंड महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों का पूजा पिंड रूप में नवरात्रि में अवश्य करवाएं। घर में आपके जो ब्राह्मण देवता आते हैं, उन्हें भी आप कह सकते हैं कि इनका पूजा होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। उसके बाद में प्रतिदिन जैसे आप पूजन करते हैं वैसे कीजिए। अंतिम दिन जब हवन यज्ञ आप कर लेते हैं, तो जितनी भी जयंती आती है, 9 कन्या को आप भोजन करवा देते हैं। उसके बाद जो जयंती जितनी भी आती है, फल स्वरूप
जो नवरात्रि में आपने जितनी तपस्या करी, जिस भाव से करी, उस भाव के अनुसार उसमें आशीर्वाद माँ भगवती का आता है। उसे आप थोड़ा सा ना रख करके पूरा का पूरा ही रख लेवे, थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे एक लाल कपड़े में रख करके अपने पास में अपनी अलमारी में रख दीजिए। जब वह सूख जाती है तब उसका पाउडर बना लीजिए। 2, 3, 5, 7 दिन में वह सूख जाएगी। उसका पाउडर बनाने के बाद में कुछ ही दिनों बाद में दीपावली का त्योहार आता है। तब उस दीपावली के दिन आप जो घर में पूजा करते हैं, वहाँ पर गणेश जी के पास में वह जो आपने पाउडर तैयार किया है नवरात्रि का, वह गणेश जी को ऐसा का ऐसा चढ़ा दीजिए। और प्रातः काल उठ करके उस जो आपने पोटली तैयार की है, जो आपने पाउडर तैयार किया है, वह आप अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख दीजिए। और 1 साल आप करके देखिए, महाराज आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी होगी होगी, निसंदेह होगी। इस प्रकार माँ भगवती का पूजा करें। निराकार रूप का पूजा करना जरूरी है।